जहिया से जुड़ला जीविका में दीदी, वहिया से भेला गरीबी से मुक्ति। जुड़ जाए दीदी, जीविका में जुड़ जा, अहो कहेती गरीबी से मुक्ति। हे दीदी। जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम स्वयं सहायता समूह के 8 सूत्र के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा क्या है कि SHG, तो जितने भी जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर है, CM दीदी है, सुन रहे हैं, तो इसका पालन आपका कर्तव्य बनता है कि सभी समूह में दीदी से करवाना, ठीक है। और आपको भी जो है ये 8 सूत्र जो है आना चाहिए। तो यह SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं, हेल्प का मतलब हो गया सहायता, ग्रुप के मतलब हो गया समूह। तो स्वयं सहायता समूह का फुल फॉर्म क्या होता है दीदी? सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम ही ऐसा रख दिया है कि स्वयं सहायता समूह। समूह बना है किसके लिए? खुद को सहायता करने के लिए। असहायता कब होगा? जब उसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं सबका एक नियम, एक सूत्र में पालन करना होगा, एक सूत्र में बांध करके रखना होगा, तभी जाकर आपका समूह का जो है फायदा होने वाला और दीदी को भी फायदा होने वाला। वैसे भी देखिए, जीविका परियोजना में समूह के 8 सूत्र होते हैं। जो SHG या सदस्य इसका पालन कर लिया वो गरीबी से मुक्ति पा लिया। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है स्वयं सहायता समूह के 8 सूत्र कौन कौन होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जितने भी समूह के दीदी सुन रहे हैं या जितने भी CM दीदी सुन रहे हैं या जो भी जीविका में जो है इंटरेस्टेड है और इसको जो है सुनना चाहते हैं, तो आप लोग भी जो है आसपास में जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि समूह में देखिए हर चीज़ का क्या होता है, सिस्टम होता है। एक सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कैमरा को ओपन करना पड़ा। अगर कैमरा को ओपन नहीं करेंगे तो हमारा फ़ोटो आपको दिखेगा नहीं। ये भी क्या है, एक सिस्टम है। उसी तरह से जो है जैसे कि जो है यहाँ पर शॉर्ट बटन यहाँ लगा हुआ, इसका एक सिस्टम है, ठीक है। इसको खोल के हटा देंगे तब आप लोगों के सामने में रहेंगे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम से उतरेंगे तो हमारा जो है काम बनेगा नहीं, मतलब इधर उधर बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर चलेंगे तो यानी कि दुनिया बदल रहा है, समय बदल रहा है, दुनिया भी बदल रहे हैं, तो आपको भी जो है समय के साथ साथ आपको भी बदलना ज़रूरी है। नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और समय आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आप जितने भी जो है CM दीदी सुन रहे हैं, जितने भी दीदी सुन रहे हैं, इसलिए जो है समय को वैल्यू दीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी, यानी समय ही हमारा क्या है, धन है। आज कहीं न कहीं आप समय जो है बैठ करके इधर उधर बात में लगे हुए रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है और समय आपका बीत रहा है। इसका मतलब है आप समय को जो है मार रहे हैं, तो एक दिन आपको समय मारेगा, ठीक है। इसलिए समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को जो है वैल्यू दीजिए, समूह में जाइए, 2 घंटा बैठिए और हिसाब किताब कीजिए। समूह का जो उद्देश्य है, जीविका परियोजना का जो उद्देश्य है, उसका पूर्ति कीजिए, तब जाके आप लोग मतलब अमीर बन सकते हैं। नहीं तो जो है गरीब ही बन जाएंगे। इसलिए जो है दुनिया में जो है हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर आपको चलना होगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये मार्कर है और ये मार्कर का जो है सिस्टम बना हुआ है, या बिना इसको जब तक इसको हम यानी कि इसको खोलना है और इसको इधर से खोलेंगे तो खुलेगा नहीं ना। तो हमको क्या करना, अगर खोलेंगे भी तो टूट फूट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका सिस्टम है, इसको खोलिए और इसको इस तरह से लिखिए। अब इसको लिखेंगे तो इसका भी एक सिस्टम है। उसी तरह से स्वयं सहायता समूह का जो है 8 सूत्र है, उसको ही एक सिस्टम ही माना जाता है। तो आप लोग सिस्टम से चलिए। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह में कुल 8 सूत्र होते हैं और 8 सूत्र का जो दीदी पालन कर लिया, 8 सूत्र का जो भी CM पालन करवा दिया समूह में, तो उस CM दीदी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा, रीपेमेंट में, लोन वापसी में, या दीदी को भी फायदा में।
मतलब दीदी को भी फायदा होगा, समूह को भी फायदा होगा और सीएम को भी जो है फायदा होगा कि समय कम लगेगा और बैठक जल्दी समाप्त हो जाएगा और लेनी देनी भी ठीक ठाक से हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहला नियम है नियमित साप्ताहिक बैठक। तो जब तक आपका पहला नियम का पालन नहीं होगा तब तक आपका समूह में जो है अमीर नहीं होगा। तो पहला काम क्या है कि बैठक। तो बैठक में एक समूह में कितने दीदी होते हैं? जीविका परियोजना में एक समूह में कुल 10 से 15 सदस्य होती है। अगर मान के चलिए 12 सदस्य जुड़े हैं या 13 सदस्य जुड़े हैं या 15 सदस्य जुड़े हैं, तो नियम क्या है कि सभी सदस्यों को बैठक में आना अनिवार्य है। अब मान के चलिए मोर इमरजेंसी अगर हर लोगों को लगता है तो आपको जो है एक बैठक में, दो बैठक में, कि आप जो है लगातार बैठक में नहीं आएंगे तो आपको जो है नियम क्या है कि लगातार 3 बैठक में नहीं सदस्य आएंगे तो उसको हटा दिया जाता है समूह में। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है आप लोग नहीं कीजिए कि बैठक में आइए, बिना सूचना के बैठक में नहीं आते हैं तो समूह आपका गरीब हो जाता है। इसलिए जो है सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी सीएम दीदी सुन रहे हैं, जितने भी समूह के दीदी सुन रहे हैं, तो पहला काम समूह में क्या करना है, नियमित बैठक कराना है। नियमित बैठक में जो है सभी सदस्यों को उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला आपका काम क्या हो गया कि सब सदस्य आ गए। ठीक है, तो जब ये सब सदस्य आएंगे तो उसमें प्रार्थना परिचय करवाइए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, परिचय करवाइए। उसके बाद जो है दूसरा नियम जो है क्या हो जाएगा दीदी, आपका दूसरा नियम है नियमित साप्ताहिक बचत। अब नियमित साप्ताहिक बैठक तो होता है, तो बैठक किस लिए, बचत करने के लिए। तो नियमित साप्ताहिक बचत कराइएगा ना, तो आपको दूसरा नियम क्या है, नियमित साप्ताहिक बचत। ठीक है, क्या है, नियमित साप्ताहिक बचत। अब बचत होगा तो एक समूह में 15 सदस्य है तो एक बैठक में 150 रुपया बचत हो गया है। बचत होगा तो 150 में से कोई 100 ले लिया तो उसका भी ब्याज चलना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए अमीर कैसे होगा, तो इसलिए जो है पहले क्या करना है, बैठक कराना है, नियमित साप्ताहिक बैठक कराना है। दूसरा में क्या करना है, नियमित साप्ताहिक बचत करवाना है। जब बचत होगा तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई समूह में इतना बचत हो गया, तो कुछ लोग लेनी देनी करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा नियम हो जाता है नियमित लेन देन। तीसरा नियम क्या हो जाएगा, नियमित लेन देन। आप लोग नोट कर लीजिए, तीसरा नियम हो गया नियमित लेन देन। अब नियमित लेन देन क्या हो गया, बैठक हो गया, बचत भी हो गया। अब जब बचत होगा तो नियमित क्या होगा, लेन देन। आपस में लेनी देनी करेंगे तो आपको क्या होगा, जीविका परियोजना भी जो है फंड देगा, ग्राम संगठन भी फंड देगा, उसके बाद जो है बैंक से भी जो है आपको फंड मिलेगा। यानी कि कितने कितने फंड मिलता है समूह को, वो आप लोगों को जो है हम अगले वीडियो में बता देंगे, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है कि नियमित लेन देन हो गया। अब नियमित लेन देन में देखिए एक चीज़ और सोचिए कि आप बैठक करा लिए, बचत करा दिए और लेनी देनी नहीं कीजिएगा तो फायदा होगा नहीं ना होगा। इसलिए आपको क्या करना है, नियमित लेन देन करना है। प्रत्येक महीना लेना भी है और देना भी है, लेना भी है और देना भी है। मतलब लोन जो है लेन देन करना जरूरी है, तभी जाकर आपका समूह को फायदा होगा। बैंक में क्या होता है, प्रत्येक दिन जो है लेनी देनी सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए जो है हमारा बैंक में जो है सभी जो है पैसा लेनी देनी करते हैं, तो बैंक भी जो है एक दिन अमीर हो जाता है। और बैंक अमीर हो जाता है तो कहीं न कहीं जनता का भी फायदा होता है। अब चलते उसी तरह, जब बैंक अमीर हो सकता है तो हमारा समूह अमीर होगा कि नहीं। अब चलते हैं नियमित, चौथा नियम क्या है, नियमित ऋण वापसी। नियमित ऋण वापसी, ऋण वापसी आप लोग नहीं करेंगे, बताइए। पैसा ले लिए, लोन ले लिए, उसके बाद जो है एक बैठक, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना, अगर नियमित आप ऋण वापसी नहीं करेंगे तो आपका समूह गरीब ही होता जाएगा, अमीर कभी नहीं होगा। अगर आपके पास समस्या है तो अरे 12 दीदी 13 दीदी है तो आराम से बैठिए, अपना समस्या लिखाइए कि हाँ इस महीना या अगले महीना, जो भी कारण है आप कारण बता करके वो वापस नहीं करते हैं तो ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं पता है, पैसा ले लिया घर बैठे रह जाते हैं, तो आपके कारण जो है जो दीदी रेगुलर जमा करती है तो उसको लोन नहीं मिलते हैं, तो इसमें समस्या हुआ। तो आप लोग इसका जो है सीधे बना है
फार्मूला पर चलेंगे, सूत्र पर चलेंगे, सिस्टम पर चलेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं सभी दीदी। ठीक है, तो इसलिए जो है नियमित ऋण वापसी, यानी चौथा नियम क्या हो गया, ऋण वापसी। अब पांचवा नियम क्या है, नियमित लेखांकन। पांचवा नियम क्या है, नियमित लेखांकन। तो आप ही बताइए, बचत किए, उसके बाद जो है लेन देन भी किए, अब उसको अच्छे से नहीं लिखवाइएगा सीएम दीदी से तो हिसाब गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। सीएम दीदी जो है बैठे रहेगी, दीदी लोग जो है चली जाएगी, यानी दीदी पैसा किसका, दीदी का। ठीक है, तो हिसाब कौन करेगी, दीदी ने करवाएगी। लेकिन यहाँ सीएम बैठे रहेंगे हिसाब करने के लिए, दीदी लोग जो आप लोग जो चले जाते हैं तो एक दिन हिसाब गड़बड़ होगा तो माथा का दर्द आप ही लोग को होगा। इसलिए क्या करना है, जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक आप लोग, यानी हिसाब किसके साथ, लेखांकन के साथ। मतलब 10 रुपया जमा किए हैं तो आपका प्रूफ होना चाहिए कि समूह के रजिस्टर में भी 10 रुपया चढ़ा है, और आपका भी एक पासबुक मिला होगा, उस पासबुक में भी वो 10 रुपया चढ़ा होगा। या लोन लिए हैं तो लोन आपका कितना लिए वो सही सही लिखा होना चाहिए, वापस किए हैं तो वो भी सही सही लिखा होना चाहिए। तो ये होता है नियमित लेखांकन का मतलब ये हो गया कि शुद्ध शुद्ध उसमें लिखना है, यानी कि जो काम समूह में हो रहा है समूह के बैठक में ही करवा लेना है, न कि दूसरे दिन के लिए छोड़ना है। इसलिए हमारा नियम पांचवा क्या हो गया, नियमित लेखांकन। अब छठा नियम क्या हो गया, मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। अब देखिए जितने भी सीएम दीदी है तो सीएम दीदी तो समझ रहे हैं, दीदी आप भी समझिए। मासिक प्रतिवेदन के मतलब हो गया कि आपका एक महीना में जो 4 गो बैठक या 5 गो बैठक हुआ, उस बैठक में जो है मतलब मासिक प्रतिवेदन का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका गठन तिथि से लेकर के जब आप समूह में जुड़े हैं तब से उसमें सारा चीज़ जानकारी दिया जाता है कि सब दीदी मिला करके कितना बचत हुआ, कितना इस महीना में हुआ, टोटल कितना हुआ, उसके बाद कितना लोन लिए, कितना वापसी हुआ है, कितना ब्याज आया है, कितना आपका जो है फायदा निकाला जाता है, किससे, मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग से। अगर आपका मासिक प्रतिवेदन ग्रेडिंग सही सही हो जाएगा तो अगर आप ए ग्रेड में जाते हैं तो सबसे अच्छा समूह माना जाएगा A+, मतलब ए ग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो है बी ग्रेड उससे कम, सी ग्रेड के मतलब जो है अच्छा समूह नहीं है। इसलिए आप लोग अपने समूह को ए ग्रेड में लाइए। ए ग्रेड कब होगा, सभी दीदी बैठक में आइए, सभी दीदी बचत कीजिए, सभी दीदी जो है लेन देन कीजिए, सभी दीदी जो है नियमित ऋण वापसी कीजिए। मतलब प्रत्येक महीना क्या कीजिए, जमा कीजिए, प्रत्येक महीना लोन ले जाइए, तब ना जाकर आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो एक बार लेते हैं पैसा बंद कर दिए, दूसरा भी ज़रूरत हो गया। आप लोग क्या करते हैं कि जीविका का पैसा लेकर के दूसरे जो है समूह का जो है मतलब दूसरा प्राइवेट वाला समूह वाला सब पहुंचा है और वहां जाकर जीविका का पैसा वहां सप्ते कर देते हैं, यहाँ जीविका में नहीं करते हैं तो घाटे में न जाइएगा। तो इसलिए आप लोग संभलिए, नहीं तो जितना भी प्राइवेट वाला जो है जैसे बंधन हो गया या मान के चलिए कि मतलब कैश पार हो गया, जो भी जाता है तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जीविका परियोजना एक ऐसा परियोजना है जिसमें स्वयं सहायता समूह को बहुत फायदा होता है, और समूह को फायदा होता है तो उसमें दीदी को भी फायदा होता है। इसलिए जो है हमारा जो है मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग प्रत्येक महीना सीएम दीदी आप बना करके दीदी को सुनाइए कि इस महीना में फ़ायदा कितना है या घाटा कितना, तब जाकर जो है ये समूह अमीर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब सातवां नियम हो गया आपका सभी सदस्य को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। सातवां नियम क्या हो गया, सभी सदस्य को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। अब बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव का मतलब क्या हो गया कि एक समूह में 15 दीदी है, 15 में जो है आपका जो है मान के चलिए 13 को खाता खुला है और आपका 2 का खाता नहीं खुला, तो उसको भी खाता खुलवा देना है। मतलब अगर समूह से जुड़े हैं तब न जो है समूह के सदस्य बन गए। तो बैंक से जुड़ाव करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपको बैंक में खाता खुलवा लेना है। जिस बैंक में समूह का खाता है उसी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। उसके बाद 15 सदस्य है तो इस महीना में
एक दीदी जमा करने के लिए गया पैसा, तो अगला महीना में दूसरे दीदी, तीसरा महीना में तीसरे दीदी, चौथा महीना में चौथे दीदी, इसी तरह से बारी बारी से सभी दीदी को बैंक में जमा करवाना है। अगर नहीं करवाते हैं तो आपका समूह अमीर होने वाला नहीं है और आप भी अमीर होने वाले नहीं है। इसीलिए अमीर होना है तो थोड़ा देखिए, अमीर बनना आसान होता तो सबसे ज़्यादा मेहनत रिक्शा वाला करते हैं। इसलिए थोड़ा जो है मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा कुछ तर्क लगाना होगा, कुछ सोचना होगा, जो जीविका परियोजना का पॉलिसी के आधार पर कुछ आपको काम करना होगा, तब जाकर आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए जो है सभी सदस्य को क्या करना है, बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव करवा देना है। और बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव करवाने का मतलब है कि समूह का लोन लेते हैं तो उसमें जो है आप लोग जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी करवा लीजिए। बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 436 रुपया का होता है, पहले था 330, अब हो गया 436। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो है करवा लीजिए, जो पहले 12 रुपया में होता था, अब जो है आपका जो है 20 रुपया में हो रहा है। ठीक है, जो इसमें जो है इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 8वां सूत्र क्या है, 8वां नियम क्या है कि साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। अब देखिए क्या है, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, याद नहीं होगा, साप्ताहिक बैठक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ठीक, और उसमें जो है कार्यवाही अध्यक्ष चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं। तो इसमें क्या है, 8 गो सूत्र है, 8 बैठक में लिख देंगे सीएम दीदी 8 सूत्रा कार्यवाही रजिस्टर में, तो याद हो जाएगा। क्योंकि हम देखें हैं कि बहुत सीएम को 8 सूत्रा नहीं आता है, वो भी सिस्टम से, तो सिस्टम से आना है। तो क्या है कि साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना है। बात समझे कि मान के चलिए कि देखिए, जो आपका पहले से खाता का संचालन करते हैं, संचालन, ठीक है, जिसमें होता है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तो अपना पद पर हमेशा रहेगा। और इसको भी जो है ना प्रत्येक 2 साल पर एगो को चेंज कीजिए, फिर एगो को चेंज कीजिए, फिर एगो को चेंज कीजिए। प्रत्येक 2 साल पर एक प्रतिनिधि को बदल देना है, ताकि बारी बारी से जितने भी दीदी समूह में जुड़ी है उसको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनवा देना है, नहीं तो ताकि वो लोग भी सीखे। ठीक है, तो आपका 8वां नियम क्या हो गया, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। तो ये तो परमानेंट है, ये है। इसके अलावा जो है चौथा दीदी जो भी है उसको जो है कार्यवाही अध्यक्ष बनाना है आपको, जो है 4 बैठक के लिए। कितने बैठक के लिए, 4 बैठक के कार्यवाही अध्यक्ष बनाना है। और सभी कार्यवाही अध्यक्ष जो भी दीदी सुन रहे हैं और आप अध्यक्ष बनिएगा, तो आप एक काम क्या कीजिएगा कि 4 बैठक आपको कराना है। तो 4 बैठक में कोशिश कीजिए कि आपके समूह में जितने भी दीदी है उसको बैठक में ज़रूर बुलाइए। ठीक है, और बैठक में तब माना जाएगा कि आपके अध्यक्षता में अब 15 दीदी है, 15 दीदी को कार्यवाही अध्यक्ष बनाया जाएगा और 15 महीना लगेगा। और 15 महीना के बाद जो है जब हिसाब होगा कि कौन ऐसी जो है कार्यवाही अध्यक्ष के अध्यक्षता में सबसे ज़्यादा समूह को फायदा हुआ है, उसको ग्राम संगठन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है सभी जो है साप्ताहिक बैठक के कार्यवाही अध्यक्ष जो बनेंगे, तो वो दीदी अपना गौर से ये चीज़ को सीख लेंगे। ठीक है, लगातार कितने बैठक का, 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बना देना। ठीक है, तो ये था हमारा जो है जीविका परियोजना में समूह के 8 सूत्र कहिए या सिस्टम कहिए। इस सिस्टम पर जो भी लोग चलेंगे या जो भी दीदी चल रही है वो दीदी अमीर होते जा रही है। और जो इस सिस्टम पर से उतरा तो आप गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये सिस्टम पर आप लोग चलिए, उतरना नहीं है। मोर इमरजेंसी होता है तो सूचना दे देना है। तो
यानी कि सभी लोग दोहराइए। पहला नियम क्या हो गया दीदी? नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा नियम क्या हो गया? नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा नियम क्या हो गया? नियमित लेन देन। चौथा नियम क्या हो गया? नियमित लेखांकन। पांचवा नियम, सॉरी फिर से बोलिए। पहला नियम क्या हो गया? नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा हो गया नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा हो गया नियमित लेन देन। चौथा हो गया नियमित लेखांकन, सॉरी नियमित ऋण वापसी। क्या है? नियमित ऋण वापसी। चौथा नियम क्या है? नियमित ऋण वापसी। और पांचवा नियम क्या है? नियमित लेखांकन। और छठा नियम क्या है दीदी? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। और सातवां नियम क्या है? सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। और आठवां क्या नियम है कि कार्यवाही अध्यक्ष को बदलाव, यानी लगातार 4 बैठक के बाद दूसरे सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बना देना है। तो आशा करते हैं कि इस बैठक, इस 8 सूत्रा के पालन सभी लोग कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं हो रहा है। समूह में दीदी लोगों को पालन ये नहीं करवा रहे हैं, इसलिए समूह का जो है ज़्यादातर एनपीए पीएनपीए में आ जाते हैं। चलिए एक बार और फटाफट बोलिए। पहला नियम क्या है? नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा नियम क्या है? नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा नियम क्या है? नियमित लेन देन। चौथा नियम क्या है? नियमित ऋण वापसी। पांचवा नियम क्या है? नियमित लेखांकन। छठा नियम क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। और सातवां नियम क्या है? सभी सदस्य को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। और आठवां नियम क्या है? साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना। तो ये था हमारा स्वयं सहायता समूह के 8 सूत्रा के बारे में, जो जीविका परियोजना के द्वारा जो है बताया गया कि इस सिस्टम पर जो चलेंगे वो अमीर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 8 सूत्रा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और सभी दीदी जो है आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से, और जितने भी सीएम यदि सुन रहे हैं, तो जो भी दीदी के पास बड़ा मोबाइल है तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोलिए कि सीखिए 8 सूत्रा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।